बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज एचडी में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। भारत का 2040 में पहला खलाबाज चांद पर भेजने का फैसला। भारत ने 2040 में अपना पहला खलाबाज चांद पर भेजने का फैसला किया है। ये ऐलान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया। एक्स ट्विटर का नया नाम पर पोस्ट करने में भारतीय वज़ीर आज़म ने बताया कि भारतीय शहरी 2040 में चांद पर कदम रखेगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान भारत ने खलाई शोबे में काफी पेशरफ्त की है। 2030 की दहाई में भारत का स्पेस स्टेशन भी कायम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये फैसले गगनयान मिशन के हवाले से होने वाले इजलास में किए गए। इस मंसूबे के तहत भारत 2025 में पहली बार 3 खलाबाजों को जमीन की मदार में भेजेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जानिब से 21 अक्टूबर पर गगनयान मिशन के लिए क्वेव मॉड्यूल तैयार करवा दिया गया। इंसानों को भेजने से कबल इसरो की जानिब से 20 टेस्ट किए जाएंगे, जबकि 2024 में एक रोबोट को खला तक ले जाया जाएगा। चांद के बाद भारत का पहला खलाई मिशन सूरज की जानिब रवाना। भारत ने अगस्त में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क, जबकि चांद के कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। इसी तरह सितंबर में भारत की जानिब से आदित्य L1 सूरज की जानिब कामयाबी से रवाना किया गया था। भारत में कैफे में आग लगने पर शहरी ने जान बचाने के लिए इमारत की चौथी मंजिल से कूद दिया। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शहर बेंगलोर की 4 मंजिला इमारत की छत पर बने कैफे में धमाके के बाद आग लग गई। कैफे में मौजूद शख्स जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से नीचे कूद गया और खुशकिस्मती से उसकी जान भी बच गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जान बचाने के लिए कैफे की छत से कूदने वाला शख्स जख्मी है, जिसे मुकामी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि जख्मी होने वाले शख्स की पहचान प्रेम कुमार के नाम से हुई है, जो कैफे में शेफ था। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि धमाका कैफे में मौजूद सिलेंडर के लीकेज से हुआ। अलबत्ता मजीद तहकीकात जारी हैं। वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बिल की अदायगी से बचने के लिए 20 रेस्टोरेंट से हार्ट अटैक का ड्रामा करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने 20 रेस्टोरेंट में बिल की अदायगी से बचने के लिए दिल का दौरा पड़ने का ड्रामा रचाया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि 50 साल शख्स, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, जिसने जनूबी स्पेन के साहिली इलाके कोस्टा ब्लांका के कम से कम 20 रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हार्ट अटैक का ड्रामा किया। पुलिस ने जब रेस्टोरेंट में मैनेजर से इस ड्रामे के मुतालिक पूछा तो सब ने जो बात की वो एक ही थी। मज़कूरा शख्स का तरीके वारदात ये था कि खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करके इसे खा पी के ये अपने सीने पर हाथ रख के जमीन पर गिर जाता और बेहोशी की अदाकारी करता, ताकि लोग ये समझें कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। एक शख्स और उसका गधा गजा के लोगों की प्यास कैसे बुझा रहा है। इस्राएली फौज के मुहासरे के बाद गजा के लिए पानी जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। इसराइल ने गजा पर हमले करके पानी की मजीद सप्लाई बंद कर दी, जिसकी वजह से फलस्तीनियों के लिए पानी का उसूल एक बड़ा मसला बन चुका। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया था कि गजा के 20 लाख रिहायशियों को पानी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। यही वजह है कि गजा के एक शहरी लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल जज़ीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि जमीलुल कुर्बी गुज़श्ता 9 दिन से एक मामूल पर अमल कर रहे हैं। वो हर सुबह सूरज तुलू होने से कब्ल जाग जाते हैं और अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करके अपने गधे आलमंड को लेकर गजा की गलियों में निकलते और लोगों में पीने का साफ पानी तकसीम करते हैं। जमीलुल कुर्बी ने बताया कि मैंने अपने साथी आलमंड से मुआहिदा किया कि अगर वो रोजाना जल्द उठकर पानी तकसीम करने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे रोजाना खाने का एक इजाफी थैला दूंगा। उनका कहना है कि उसके बाद वो मुआहिदे पर अमल कर रहा है। गजा इसराइली जारियत से कबल 34 साल जमीलुल कुर्बी गधा गाड़ी में सब्जियां फरोख्त करते थे,
मगर बमबारी के बाद वो सबसे ज्यादा अफराद की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर सुबह अपने खानदान की पानी की जरूरियात पूरी करके 2 बड़े टैंक भरते और दीगर इलाकों में, इर्द गिर्द के इलाकों में घूमकर लोगों की प्यास बुझाते हैं। गजा अस्पताल मलिया मेज करने के बाद इसराइली बर्बरियत न रुक सके। इसराइली हथियारों का सैयद रियाज के इलाके में खौफनाक हमला, खौफनाक धमाकों से कई इमारतें जमीन बोस। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज अल अहली अस्पताल पर हमले में 471 अफराद शहीद और 314 जख्मी हुए। शोहदा और जख्मियों में मरीज, डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी इसराइली बमबारी, कई पनाहगज़ीन शहीद हुए। जनूबी गजा और लबनान बॉर्डर पर भी इसराइली हमले, मज़ीद कई अफराद शहीद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 3478 हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से 20 अक्टूबर को मैच होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अहम मैच के लिए तैयारियां। बैटर सऊद शकील भारत से शिकस्त पर अफसरदा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नए जज्बे से मैदान में उतरने को तैयार। मोहम्मद रिजवान ने अवलीन तरजीह सेमीफाइनल तक रसाई करार दे दी। उधर पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच में क्राउड के गैर मुनासिब रवैये की शिकायत आईसीसी को कर दी है। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।